जी हां दोस्तों, जैसे ही चौथे टेस्ट का समापन हुआ, मैदान पर जंग थमी, लेकिन दिलों में तूफान उठ गया, क्योंकि अब वक्त आ चुका है उस आखिरी रणभूमि का, जहां तय होगा कि सीरीज का ताज किसके सिर सजेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की ऐतिहासिक भिड़ंत अब अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है और पांचवां टेस्ट इस पूरे युद्ध का निर्णायक अध्याय बनने जा रहा है। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को झकझोर कर रख दिया है। कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने लिया है एक बड़ा, साहसिक और शायद सबसे निर्णायक कदम। ऐसा फैसला जिसने सिर्फ प्लेइंग 11 को नहीं, बल्कि टीम इंडिया की सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। जी हां, पांचवें टेस्ट से पहले टीम इंडिया की जो नई प्लेइंग 11 सामने आई है, उसमें हुए हैं 3 से 4 बड़े बदलाव। और ये बदलाव सिर्फ नामों के नहीं, नियत के हैं। अब टीम में न कोई समझौता होगा, न कोई कोताही। जो खिलाड़ी चौथे टेस्ट में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जिनकी वजह से भारत मजबूत स्थिति में आने के बाद भी हार की कगार पर जा पहुंचा, उन्हें अब सीधा जवाब मिला है, अब और नहीं। शुभमन गिल ने दिखा दिया है कि कप्तानी सिर्फ मैदान पर नहीं, फैसलों में भी झलकती है। और गौतम गंभीर का वो तेवर, जिसमें न कोई भावुकता होती है, न कोई बहाना, बस एक सीधी बात, या तो टीम के लिए लड़ो या फिर बाहर जाओ। इसी सोच के तहत दो अनुभवी लेकिन लगातार फ्लॉप रहे खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एक खिलाड़ी तो चोटिल है, लेकिन दूसरा, वो फिट होते हुए भी टीम के लिए कोई प्रभाव नहीं छोड़ सका। और अब उनकी जगह मैदान में उतरने वाले हैं दो भूखे शेर। दो ऐसे खिलाड़ी जिनकी वापसी से न सिर्फ ड्रेसिंग रूम में जोश लौटेगा, बल्कि विपक्षी खेमे की रातों की नींद भी उड़ जाएगी। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋषभ पंत पांचवां टेस्ट खेलेंगे? क्या वो फाइटर जो मैदान पर घायल शरीर के साथ भी लड़ने का जज्बा रखता है, एक बार फिर से भारत के लिए मोर्चा संभालेगा? और टीम इंडिया की इस नई प्लेइंग 11 में कौन-कौन होंगे वो योद्धा जो आखिरी टेस्ट में सीरीज को बराबरी पर लाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे? इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि ऋषभ पंत सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक जज्बा है, एक फाइटर हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली जंग अभी बाकी है। जब भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट के लिए अंतिम जंग की तैयारियां शुरू हुईं, तो निगाहें सबसे पहले उस खिलाड़ी पर टिक गईं जो एक दशक से भारतीय क्रिकेट का वह चेहरा रहा है जिस पर संकट की घड़ी में भरोसा किया जाता है, केएल राहुल। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने कठिन हालातों में टीम को संभाला है और जिसकी तकनीक और संयम ने बार बार भारत को उबारने का काम किया है। राहुल मैदान पर सिर्फ बल्ला नहीं चलाते, वे हालातों को पढ़ते हैं, गेंदबाज की मानसिकता को समझते हैं, और जब पूरी टीम दबाव में होती है, तब वह शांत चेहरे और मजबूत इरादों के साथ खड़ा होता है। इस सीरीज में भी उन्होंने दिखा दिया कि भले ही विरोधी टीम कितनी भी आक्रामक क्यों ना हो, अगर राहुल क्रीज पर हैं, तो भारत की रीढ़ मजबूत है। उनके कवर ड्राइव में वह नजाकत है जो किसी कलाकार की ब्रश से निकली पेंटिंग जैसी लगती है, और उनके डिफेंस में वह भरोसा जो हर भारतीय फैन को दिलासा देता है कि भारत की पारी गिरेगी नहीं। उनकी कप्तानी अनुभव भले ना हो, लेकिन उनके खेल में वह परिपक्वता है जो युवा टीम को रास्ता दिखा सकती है। राहुल के लिए यह मैच सिर्फ रन बनाने का मौका नहीं है, बल्कि अपने अनुभव से इस युवा ब्रिगेड को गाइड करने का सबसे बड़ा मंच है। और जब बात आती है जिम्मेदारी निभाने की, तो केएल राहुल कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने इंग्लैंड की स्विंग गेंदबाजी के सामने जिस तरह संयम दिखाया है, वो आने वाले मैचों में भारत के लिए सबसे बड़ी कुंजी बन सकता है। और फिर आते हैं युवा तूफान यशस्वी जायसवाल, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इस सीरीज में वो कर दिखाया है जो बड़े-बड़े दिग्गज अपने पूरे करियर में नहीं कर सके। उसकी बल्लेबाजी में सिर्फ रन नहीं, एक कहानी बहती है, एक लड़के की जो टेंट में सोया करता था, पाव भाजी खाकर दिन गुजारता था, और आज इंग्लैंड जैसे घातक आक्रमण के सामने सीना ठोक कर खड़ा है। यशस्वी ने इस सीरीज में न सिर्फ रन बनाए, बल्कि वह रन आक्रामकता और नियंत्रण का ऐसा मिश्रण थे जिसने इंग्लिश गेंदबाजों को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। जब वह क्रीज पर आते हैं, तो मैदान का हर कोना उनका अपना लगता है। चाहे वो लॉन्ग ऑन हो या पॉइंट, कट हो या फ्लिक, हर शॉट में एक आक्रामक इरादा होता है और हर रन में एक संदेश कि यह युवा अब सिर्फ भविष्य नहीं, वर्तमान है। यशस्वी के स्ट्रोक्स में जो आत्मविश्वास है, वह किसी अनुभवी खिलाड़ी जैसा लगता है, और उनका अंदाज देखकर साफ समझ आता है कि यह खिलाड़ी आने वाले समय में भारत की बल्लेबाजी की धुरी बनने वाला है। लेकिन इस मैच में यशस्वी पर दबाव कुछ और भी होगा। यह निर्णायक मुकाबला है, और यहां रन बनाना सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। यहां रन बनाए जाते हैं इतिहास में जगह बनाने के लिए।
जायसवाल जानता है कि उसे अब अपने बल्ले से भारत को 2-2 की बराबरी दिलानी है और उसके चेहरे की मुस्कान में भी अब परिपक्वता झलकने लगी है। वो अब सिर्फ खेलने नहीं उतरता, लड़ने उतरता है और जब यशस्वी लड़ता है, तो गेंदबाज डरते हैं। अब तीसरे नंबर पर वो नाम जो शायद इस टीम का सबसे शांत लेकिन सबसे घातक चेहरा है, साई सुदर्शन। जब वह मैदान पर आते हैं, तो शोर कम हो जाता है और तकनीक बोलने लगती है। बैटिंग में कोई ओवर अग्रेशन नहीं होता, लेकिन हर गेंद पर ऐसा लगता है जैसे वे गेंदबाज की सोच को पढ़ चुके हों। साई सुदर्शन का बल्ला सिर्फ रन नहीं बनाता, वह गेंदबाज को थका देता है, तोड़ देता है। वो गेंद को देर से खेलते हैं, लेकिन सही टाइमिंग से खेलते हैं और यही उन्हें खास बनाता है। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने जो स्थिरता दिखाई है, अब वो टेस्ट स्तर पर भी दिखने लगी है। उनकी क्रीज पर मौजूदगी एक सुकून देती है, एक भरोसा देती है कि कोई है जो हालात को समझता है और फिर उसी के मुताबिक खेल को अपने पक्ष में मोड़ता है। इस मैच में जब इंग्लैंड की आक्रमणशील गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करेगी, तब यही साई सुदर्शन वो दीवार बन सकते हैं जिस पर पूरा बल्लेबाजी क्रम टिक सकता है। उनका खेल धीमा नहीं, सोचा समझा होता है। वो बिना घबराए स्विंग को छोड़ना जानते हैं और जब मौका आता है तो खूबसूरती से ड्राइव करके गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाते हैं। उनका नाम भले अभी उतना बड़ा ना हो, लेकिन इस टेस्ट में अगर भारत को स्थिरता चाहिए तो साई सुदर्शन उस चुपचाप लड़ने वाले योद्धा की तरह सामने आ सकते हैं जो कम बोलता है लेकिन समय आने पर सबसे बड़ा काम कर जाता है। फिर चौथे नंबर पे है शुभमन गिल। शुभमन गिल अब वो नाम नहीं, वो भरोसा है जो इस नए युग की भारतीय टेस्ट टीम का नेतृत्व कर रहा है। विराट कोहली के बाद कप्तानी की कमान किसी के हाथ में जाती तो संदेह की लहरें उठना लाजमी था, पर जब नाम आया शुभमन गिल का, तो जैसे भारतीय फैंस को फिर से वो जोश, वो उम्मीद मिल गई। गिल सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, वो एक सोच है, एक शांत, धैर्यवान और आत्मविश्वास से भरे कप्तान, जिनकी आंखों में दूरदृष्टि है और बल्ले में सटीकता। जब वो बल्लेबाजी करते हैं, तो लगता है जैसे वक्त थम गया हो। उनकी कलाई की खूबसूरती, कवर ड्राइव की नजाकत और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को छोड़ने की वो कला। हर शॉट में क्लास है, हर रन में भविष्य का वादा। इंग्लैंड के गेंदबाज जान चुके हैं, गिल को शुरुआत में नहीं रोका तो फिर देर तक झेलना पड़ेगा। इस पांचवें टेस्ट में जहां सीरीज दांव पर है, वहां गिल एक कप्तान की तरह नहीं बल्कि योद्धा की तरह खेलेंगे। बल्ला उनका हथियार होगा और शांत संयम उनका कवच। कप्तानी में अब तक उन्होंने जो फैसले लिए हैं, उनमें समझदारी और रणनीति की झलक दिखती है। चाहे बुमराह को लंबे स्पेल देने की बात हो या वॉशिंगटन सुंदर को दबाव में गेंद सौंपने की। लेकिन इस टेस्ट में गिल सिर्फ कप्तानी नहीं करेंगे, वो मोर्चे पर आगे खड़े होकर अगुवाई करेंगे। उनके लिए यह टेस्ट केवल जीतने की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास में खुद को लिखने की कोशिश है। केएल राहुल और जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने पर वो ढाल बनेंगे और अगर शुरुआत मजबूत हुई तो वो आक्रमण के सेनापति बनकर विपक्ष को थका डालेंगे। उनकी सोच में स्पष्टता है और दिल में आग। यही मिश्रण उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। पंत के चोटिल होने के बाद टीम इंडिया को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो विकेट के पीछे भी भरोसेमंद हो और बल्ले से भी सधी हुई भूमिका निभा सके। और वहां से नाम सामने आता है ध्रुव जुरैल। एक ऐसा नाम जिसने घरेलू क्रिकेट में अपनी मेहनत से पहचान बनाई और जब इंटरनेशनल टेस्ट स्क्वाड में शामिल हुए तो हर किसी ने यही कहा, यह लड़का कुछ खास है। जुरैल के पास वो धैर्य है जो एक टेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए जरूरी होता है। न वो जल्दबाजी में शॉट खेलते हैं, न दबाव में घबराते हैं। वो खिलाड़ी हैं जो निचले क्रम में भी टिक सकते हैं और जरूरी रन जोड़ सकते हैं। विकेट के पीछे उनकी चुस्ती फुर्ती कमाल की है। तेज स्टंपिंग, झपट्टा मारकर कैच लपकना और हर समय गेंदबाज को मोटिवेट करना। वो एक ऐसे साथी हैं जिनके साथ गेंदबाजों को भरोसा मिलता है। पंत की गैर मौजूदगी को भर पाना आसान नहीं, लेकिन जुरैल की शैली अलग है। कम बोलने वाले, शांतचित लेकिन तीव्र एक्शन वाले। इस टेस्ट में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। अगर इंग्लैंड के स्पिनर विकेट के पीछे कैच की गुंजाइश देंगे, तो जुरैल का हाथ सबसे पहले होगा। और अगर भारत को पहली पारी में 250 के पार जाना है, तो हो सकता है 30 से 40 रन जुरैल के बल्ले से ही आएं। एक मैच विनिंग कैमियो के लिए वो पूरी तरह से तैयार दिखते हैं। उनकी आंखों में अभी भी नई ऊर्जा है और टीम के अंदर की जगह को परमानेंट करने का जुनून। पांचवें टेस्ट में उनका हर रन, हर कैच, हर स्टंपिंग यह तय करेगा कि भारत श्रृंखला बराबर कर पाएगा या नहीं। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जो खुद में एक संतुलन है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी का, अनुभव और आत्मविश्वास का।
और खेल के हर पहलू में अद्भुत संतुलन का नाम है रविंद्र जडेजा। भारत की टीम जब लड़खड़ाती है, तब वो आगे बढ़ते हैं। जब गेंदबाजी में रफ्तार की जरूरत होती है, तब वो विकेट निकालकर विपक्ष को तोड़ते हैं। जब टैलेंट के साथ बैटिंग करनी होती है, तब वो एंकर बनकर टीम को पार लगाते हैं। जडेजा सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं है, वो भारत के लिए वो दीवार हैं जो दबाव में कभी नहीं टूटती। उनकी गेंदबाजी में वो सटीकता है जिससे बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर किया जा सके। बिना फ्लाइट दिए, बिना शोर मचाए, वो बल्लेबाज की सोच को पढ़ते हैं और फिर विकेट निकाल लेते हैं। बल्लेबाजी में उन्होंने बार बार साबित किया है कि वो संकट मोचक हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी एक 50 या एक 4 विकेट हॉल पूरे मैच का रुख पलट सकती है। गिल की कप्तानी में वो एक सीनियर खिलाड़ी की तरह मैदान पर टीम को दिशा देते हैं। फील्डिंग में शानदार, रन बचाने वाले और रन आउट करने वाले। और सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी मौजूदगी से ही ड्रेसिंग रूम का आत्मविश्वास बढ़ता है। जब टीम हिल रही हो, तब एक ऐसे मजबूत खंभे की जरूरत होती है और जडेजा उसी खंभे की तरह है। फिर 7वें नंबर पे आता है वॉशिंगटन सुंदर, एक युवा, शांतचित लेकिन भीतर से आग से भरे हुए खिलाड़ी, जो इस बार अपने आप को साबित करने की राह पर है। सुंदर की खास बात यह है कि वो गेंद और बल्ले दोनों से मैच का संतुलन बदल सकते हैं। उनकी ऑफ स्पिन में सटीकता है और बल्लेबाजी में संयम। जब विपक्षी बल्लेबाज अपनी लय में होते हैं, सुंदर की गेंदें उन्हें बांध देती हैं। और जब भारत को निचले क्रम से कुछ खास रन चाहिए होते हैं, तो सुंदर खड़े हो जाते हैं, एक ठोस, भरोसेमंद विकल्प की तरह। उन्हें ज्यादा शोर पसंद नहीं, ना कैमरे के आगे दिखावा। वो अपने काम से जवाब देते हैं। पिछले कुछ टेस्ट मैचों में उन्होंने दिखाया है कि वो 5 से 6 ओवर के कसे हुए स्पेल से विपक्ष पर दबाव बना सकते हैं और बल्लेबाजी में वो 30 से 40 रन जोड़कर भारत को मुश्किल से उबार सकते हैं। सुंदर इस समय उस मोड़ पर हैं जहां से उनका करियर स्थायी रूप ले सकता है। एक मैच विनर की तरह, एक ऑलराउंडर जो जडेजा की भूमिका में आ सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट में उनकी गेंदबाजी बेहद अहम होगी, खासकर तब जब बुमराह और सिराज को आराम देने की जरूरत पड़े। सुंदर के लिए यह मैच सिर्फ एक और टेस्ट नहीं, यह मंच है खुद को साबित करने का। और भारतीय क्रिकेट के लिए यह एक नई उम्मीद का आगाज हो सकता है। फिर 8वें नंबर पे आते हैं शार्दुल ठाकुर। यह नाम सुनते ही दिमाग में कई तस्वीरें उभरने लगती हैं। कभी वह मिडिल ऑर्डर में अड़कर रन बनाते हैं, कभी रिवर्स स्विंग में बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेरते हैं और कभी मैदान पर ऐसी ऊर्जा लेकर आते हैं कि जैसे पूरी टीम को एक नई जान मिल गई हो। वो सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं है, वो एक मैच विनर हैं। ऐसे खिलाड़ी जो तब सामने आते हैं जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा टेस्ट हो या इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी शार्दुल ने साबित किया है कि जब सबका साहस चूक जाए, तब उनका बल्ला और गेंद दोनों जंग के लिए तैयार होते हैं। शार्दुल ठाकुर की बात करते समय हम आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका असर सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं होता, वो ड्रेसिंग रूम की ऊर्जा में, कप्तान के आत्मविश्वास में और विरोधी के माथे की लकीरों में साफ दिखता है। वो गेंद को उस लेंथ पर डालते हैं जहां बल्लेबाज को लगती है बस खेलने लायक है, लेकिन वहीं से विकेट गिरते हैं। और जब बल्ला हाथ में हो तो उनका अप्रोच साफ होता है, दबाव को तोड़ना है, रनों को आजादी देनी है और मैच की दिशा बदलनी है। वो उस तरह के खिलाड़ी हैं जिन्हें कप्तान डायल पर सेट करके कहता है, चल अब तू जा और कुछ करके दिखा। और शार्दुल कभी निराश नहीं करते। 9वें नंबर पे है अंशुल कंबोज, एक ऐसा नाम जिसे अभी दुनिया ठीक से जानती नहीं, लेकिन भारतीय क्रिकेट के वो नए हीरे हैं जो धीरे धीरे चमकने लगे हैं। तेज गेंदबाज लंबे रनअप से दौड़ते हुए आते हैं और एक आग लेकर आते हैं जिसमें बल्लेबाजों का आत्मविश्वास जलकर राख हो जाता है। उनका एक्शन साफ है, सीधा है और डिलीवरी के वक्त जो सनसनाहट होती है, वो विपक्षी के कानों में खतरे की घंटी बनकर गूंजती है। कंबोज सिर्फ एक युवा गेंदबाज नहीं है, वो आने वाले वक्त के जसप्रीत बुमराह बनने की ओर बढ़ रहे हैं। उनके पास स्विंग है, उनके पास पेस है और सबसे बड़ी बात, उनके पास दिल है, वो जज्बा है जो टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाज को सबसे खास बनाता है। वो नई गेंद से भी आक्रमण करते हैं, पुरानी गेंद से भी, और जब टीम को ब्रेक थ्रू चाहिए होता है, कप्तान की निगाहें सीधे उन पर टिक जाती हैं। अंशुल ने घरेलू क्रिकेट में जो आग मचाई है, वही अब विदेशी सरजमीं पर भी दिखाई दे रही है। इंग्लैंड के मजबूत बल्लेबाजों को उन्होंने जो मुश्किलें दी हैं, वो बताती हैं कि ये लड़का अब सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा नहीं, बल्कि प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बन चुका है। और यही तो खूबी होती है एक असली भारतीय गेंदबाज की। जब मौका मिले तो ऐसा छाप छोड़ दे
कि पूरी सीरीज उस नाम को याद रखे। अगले तेज गेंदबाज है मोहम्मद सिराज। अगर जुनून को इंसानी रूप दिया जाए तो शायद वो मोहम्मद सिराज होंगे। उनका हर विकेट लेना, हर रनअप, हर अपील, सब कुछ एक जुनून से भरा होता है। वो गेंदबाजी नहीं करते, वो हमला करते हैं। उन्होंने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया दौरे में अपने पिता को खोने के बाद भी हार नहीं मानी, बल्कि उस गम को अपनी ताकत बनाकर गाबा में इतिहास रचा, वो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। सिराज की सबसे बड़ी ताकत है उनकी ऊर्जा। वो पहले ओवर से आखिरी ओवर तक पूरी जान झोंक देते हैं। और जब वो विकेट लेते हैं, तो वो सिर्फ एक विकेट नहीं होता, वो एक कहानी होती है जिसमें पसीना, संघर्ष और गर्व होता है। उनकी गेंदों में उछाल है, उनकी लाइन लेंथ विपक्षी को फंसा लेती है, और जब रिवर्स स्विंग शुरू होती है, तो मोहम्मद सिराज एक पूरी तरह से अलग खिलाड़ी बन जाते हैं। उन्होंने कई मौकों पर अकेले दम पर भारतीय बॉलिंग अटैक को लीड किया है। उनके पास निडरता है, उनके पास विश्वास है, और उनके पास वो भारतीय जज्बा है जो कहता है, हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम सिर्फ जीतने आए हैं। सिराज मैदान पर सिर्फ विकेट नहीं लेते, वो विपक्षी के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देते हैं। और इसी वजह से वो इस प्लेइंग 11 में न सिर्फ एक गेंदबाज है, बल्कि टीम के स्पिरिट का सबसे बड़ा प्रतीक है। और फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह। नाम लेते ही एक खामोशी सी छा जाती है, क्योंकि बुमराह सिर्फ गेंदबाज नहीं है, वो एक युग है। उनके एक्शन से लेकर उनकी यॉर्कर तक सब कुछ किताबों में दर्ज करने लायक है। बुमराह वो गेंदबाज हैं जिनकी एक गेंद, सिर्फ एक गेंद, मैच का रुख बदल सकती है। उनकी गति, उनका कंट्रोल और उनका माइंड गेम बल्लेबाजों को इतना उलझा देता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता, आगे जाएं या पीछे, छोड़ें या खेलें। इंग्लैंड की जमीन पर जब हवा में नमी हो और बुमराह के हाथ में नई गेंद हो, तो डर सिर्फ बल्लेबाज को नहीं होता, पूरी ड्रेसिंग रूम को होता है। बुमराह ने खुद को एक टेस्ट स्पेशलिस्ट के रूप में फिर से गढ़ा है। वो अब सिर्फ डेथ ओवर यॉर्कर स्पेशलिस्ट नहीं, वो 10 ओवर की स्पेल में भी उतना ही खतरनाक है। उनकी कप्तानी में जो परिपक्वता आई है, वही उनकी गेंदबाजी में भी झलकती है। वो मैदान पर हर गेंद से एक रणनीति बनाते हैं, हर बल्लेबाज को अलग तरीके से खेलते हैं, और सबसे खास बात, जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब उनका एक ओवर विपक्ष की उम्मीदों को रौंद देता है। बुमराह की मौजूदगी सिर्फ एक विकेट लेने वाला गेंदबाज नहीं, बल्कि एक साइलेंट असॉल्ट है, जो बिना कुछ कहे सिर्फ गेंद से जवाब देता है। और यही वजह है कि जब भारत को जीत की तलाश होती है, तो नजरें सिर्फ एक नाम पर टिकती हैं, जसप्रीत बुमराह।